कह रहा था कि इसमें 21 विधाएं हैं जिनके तहत हम लोगों को जोड़ना है, लोगों को वो करना है, ठीक है ना। काम तो जी। इसके, हाँ, इसमें 21 लक्ष्य हैं। इन 21 लक्ष्यों के तहत कहना चाहिए कि भारत को परिवर्तित किया जा सकेगा, राइट। जी जी। पहला है कि जो गुलामों के नियम कानून है इनमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा, और वो भी अपराध मुक्त भारत की जो 5 सर्टेनिटी है उससे जी कंसिस्टेंट किया जाएगा। ठीक दूसरा है। जो इसमें महत्वपूर्ण चीज है कि आपका कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल या सिविल ऑफेंस का जो डिफरेंस है ये खत्म हो जाएगा। बिना थाने अच्छा। जाए एफआईआर दर्ज होना संभव होगी और आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा बेहतर हो। जी 15 जी। दिन में ऐसे अकाट साक्ष्य इकट्ठे किए जा सकेंगे जो आज पुलिस के रडार में भी नहीं है। और 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। और 3 दिन से 30 दिन के अंदर बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से मतलब सजा हो जाएगी 3 सजा दिन हो से जाएगी। 30 दिन में। आज 30 साल में भी नहीं होती है। हाँ और हाँ, चौथा उसका जो, अपराध। जी जी। हाँ, चौथा जो उसका डिजिटल चित्रगुप्त है, वह जब अपराधी घर से निकलेगा तो वो ये अनुमान लगा सकेगा कि ये अपराध करने की नीयत से निकल रहा है, साथ में कौन है, किस वाहन से जा रहे हैं, किस रास्ते का अख्तियार कर रहे हैं, और इनके अपराध का टारगेट कौन होना संभावित है। सिस्टम इतना अनुमान लगा सकेगा, जी। इतना अनुमान लगा सकेगा क्योंकि उसके पास हर अपराधी की 360 डिग्री में इंफॉर्मेशन होगी और उसे राइट टू प्राइवेसी भी दिया गया है। तो इस तरीके से भारत में 5 साल के अंदर अपराध करने का विकल्प खत्म हो जाएगा। तो फिर 5वीं सर्टेनिटी है कि जब आपको अपराधी के बारे में सब कुछ ही मालूम है तो अपराधी को अपराधी क्यों रहने दिया जाए, उसे रिहैबिलिटेट कर दिया जाए। और इस पूरी प्रक्रिया में इतना धन बांटा जा रहा है, मतलब इवन रिपोर्ट करने का भी तो आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, उसमें बिना थाने जाए आपकी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी और रिपोर्ट लिखाने के पैसे मिलेंगे। अच्छा, गवाही दोगे, गवाही के पैसे मिलेंगे। कोर्ट जाना नहीं है, कोर्ट जाना नहीं है, और लेकिन तो भी उल्टे गवाही पैसे मिलेंगे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सब हो जाएगा। हाँ, ये इसका पूरा ट्रायल सिस्टम होगा, अकेला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं है। उसमें इतने सारे सिस्टम्स होंगे कि वो जज को सिस्टम ये भी बता पाएगा कि जो आपके गवाह जो बोल रहे हैं इनकी टांगें हिल रही हैं और इनका वाइब्रेशन का लेवल ये है, इनको पसीना आ रहा है, ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने वाले को पसीना आता ही है। नहीं, मतलब वो इतने सारी चीजों को सेंस कर पाएगा। वो आप जो जब डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करेंगे तो बैक एंड इंजन उसको वेरीफाई करके बता देगा कि डॉक्यूमेंट फर्जी है। और कोर्ट में फर्जी डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए ये जुर्म बनता है जिसका संज्ञान लिया जाए। मतलब आप समझ रहे कितना हायर लेवल की चीज, आज जो कि संभव नहीं है वो हायर लेवल की चीज होगी। और सबको धन बांट के, अब आप कहेंगे जब इतना धन बांट रहे, जानते हो धन कितना बांटा जाएगा? 5000 से लेके 1 करोड़ रुपए तक। 5000 से 1 करोड़ इसके बीच का धन रहेगा, अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी, उसमें होमवर्क किया जाएगा। तो इतना पैसा आएगा कहां से? इतना पैसा जो है अपराधी से वसूल होगा। मतलब जितना पैसा बटेगा उसको जोड़ के जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो जितना बांट देंगे उतना ही पैसा सरकार को भी मिलेगा। बस हाँ, वो सरकार के पास आ जाएगा उतना ही। हाँ, मतलब जितना बांट दिया, जैसे अज्यूम करिए 50 करोड़ बांट दिया तो 50 करोड़ सरकार को भी मिल जाएगा, 100 करोड़ मिलेगा, वसूला जाएगा। उसको अपने संसाधन देने ही नहीं है कुछ भी सरकार को। हाँ, इस मामले में हाँ कुछ भी नहीं लगाना, बल्कि उल्टा मिल रहा है उसको। तो आज तो देना पड़ रहा है ना हर जगह। उसको डबल मिलेगा। और इस प्रोसेस में और एक और प्रोसेस है कि दोनों को मिला के लगभग आज जो सरकार कमा पा रही है उससे 20 गुना ज्यादा धनराशि आ जाएगी। लिहाजा देश में जब आपको 20 गुना ज्यादा पैसा आपके पास है भारत के विकास के लिए, तो अपने लोगों से टैक्स क्यों लिया जाए? तो भारत टैक्स फ्री हो जाएगा। हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे।
एक अर्निंग अकाउंट एंड कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो जब आपके पास अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है और आपने चेक या कोई पेमेंट किया, तो वो आपका चेक और पेमेंट डिक्लाइन नहीं होगा, रिफ्यूज नहीं होगा, वो ऑनर होगा और आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में उतना का डेबिट क्रिएट करके आपकी वो चेक या पेमेंट का जो भी पेमेंट है वो क्लियर किया जाएगा। और बाद में जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो वो धीरे से सेटल हो जाएगा, उसमें सेटल हो जाएगा। और यदि आप जो है किसी कारण से आप उसको सेटल करने की स्थिति में नहीं है तो सिस्टम इंडिकेट करेगा, एक टीम आपके यहाँ पहुंचेगी जो आपसे समझेगी कि आप धन क्यों नहीं कमा पा रहे हो। तो भारत में कोई दिवालिया नहीं बचेगा। भारत में जो आज रासायनिक विष का चारों तरफ होने से कैंसर और ऑटो इम्यूनिटी डिफिशियंसी डिसीजेज हो रही हैं, वो विलुप्त हो जाएंगी। पानी जो है फिर से जो है 8 फीट पे आ जाएगा। उसके लिए जो है ना पूरी स्ट्रेटेजी है कैसे होगा। पेड़ों की संख्या जो है ना लगभग 3 गुनी हो जाएगी, गायों की संख्या लगभग जो है 10 गुनी होंगी, एंड उसके लिए वर्किंग मॉडल होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें धन कहीं आड़े नहीं आएगा, धन आड़े ही नहीं आएगा। इसके लिए भी पूरी बृहद स्ट्रेटेजी क्राइम फ्री भारत ने बनाई हुई है। मतलब ये ऐसा मॉडल है कि भारत समृद्ध हो जाएगा, और इसमें जो है एजुकेशन सिस्टम को बदला जाएगा। ये फिर से जो है गुरुकुल सिस्टम कपल्ड विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। तो भारत जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। इसमें जो है क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल से जो अभी रासायनिक विष जो खाद और उसके रूप में जाता है पेस्टिसाइड के रूप में, वो है विलुप्त हो जाएगा। फिर से जो है घन अमृत आपका जो है अच्छा अन्न पैदा होगा ना बिना उसके, जीवा अमृत, घन अमृत, केंचुए, माइक्रोब्स, इनके उससे मिट्टी को पुनर्जीवित करते हुए जो अभी कार्बन कंटेंट घट के जो है 0.1 या 0.05 हो गया है, मिट्टी मृत प्राय हो गई है, वो फिर से जागृत और जीवित हो जाएगी। तो खर्चा कम हो जाएगा, हट जाएगा, और आमदनी बढ़ जाएगी। और वो आमदनी अकेले नहीं बढ़ेगी, वो आपका भोजन जो है वो अमृत तुल्य हो जाएगा। तो लोग बाग निरोगी और दीर्घायु होंगे, और एक इंटीग्रेटेड पैथी होगी। तो सभी पैथी मिलके हर व्यक्ति का जो है ना मेडिकल होगा, हर व्यक्ति जो है योगा करेगा, और हर व्यक्ति के भोजन में निरोगी और दीर्घायु करने की जो है जड़ी बूटियां वो उनके भोजन के माध्यम से पहुंचाई जाएंगी। तो हर व्यक्ति स्वस्थ भी होगा। मतलब बहुत ही हाँ 21 लक्ष्यों के साथ एक महान परिवर्तित भारत होगा, जिसमें आपकी एसीआर आपका बॉस नहीं लिखेगा, आपका काम आपकी एसीआर लिखेगा। और जब आप काम कर रहे हैं उसी समय आपका जो है उसके एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्ट करके उसे परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और उसी के आधार पर आपकी पोस्टिंग ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी। तो हर व्यक्ति को मेरिट कम चॉइस बेसिस पे अपनी पोस्टिंग मिल पाएगी। तो आपका जो आपकी जो सर्विस में जो गुलामी है वो खत्म हो जाएगी। गुलामी इन दोनों तीनों चीजों से होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। मतलब जब आप बॉस क्या एसीआर दे रहा है इसके ऊपर होती है, कहाँ पोस्टिंग कराना है, कैसे मैनिपुलेट करना है। और कंडक्ट रूल में थोड़ा सा परिवर्तन करके जो कंडक्ट रूल के तहत ये जिम्मेवारी पैदा की जाएगी कि यदि कोई ऊपर गलत निर्णय लिया जा रहा है तो आप कंडक्ट रूल से बाउंड हैं कि उसे रिव्यू के लिए सबमिट करें। यदि आप उसे रिव्यू के लिए सबमिट नहीं करते हैं तो आप उस जुर्म के, उस गलत निर्णय के भागीदार मान के दंड के हकदार होंगे। तो अभी क्या होता है कि यदि आप कुछ रिव्यू करते हो तो वो आपको इंडिसिप्लिन करने की कोशिश करता है कि नहीं कहता है? कई बार आपको सस्पेंड कर देता है, राइट? वो तो अपना तो अब ऐसा नहीं संभव होगा।
तो पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा, पूरा बदल सिस्टम जाएगा। ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और वैसा होगा। और इस सब को जमीन पे उतारने के लिए आज की जो राक्षसी व्यवस्था है उसे बदलना होगा, राइट? जी तो बिल्कुल। वो व्यवस्था राक्षसी, बदलेगी तभी संभव होगा, ये व्यवस्था तो ऐसी ही चलने देगी ना। हाँ, लेकिन क्यों वो, बदलाव करेंगे, ये क्यों चाहेंगे कि लेकिन बदलाव हो। वो बदलाव इतनी आसानी से हो जाएगा कि आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, इतनी आसानी से संभव है। केवल विश्वास करने की बात है, केवल लोगों को जोड़ने की बात है, बस इतना ही है। बस। जी जी। मतलब देखिए, चिंतन है, सोच है, अनुभव है, मॉडल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, तो जी। आपको सही चीज करने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1। नंबर 2, यदि उसमें कुछ डिफिशियंसी भी आएंगी तो किसी दूसरे का प्रॉपर्टी राइट तो नहीं है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं है ना, तो आप अपना यू विल बी टेकिंग करेक्टिव डिसीजन इमीडिएटली। तो चीजें जो है वो आज जो बहुत घटिया एक्सट्रीम पे पहुंच गई हैं, वो दूसरे एक्सट्रीम पे, बहुत अच्छे एक्सट्रीम पे पहुंच जाएंगी। जी। तो इसको जमीन पे उतारने के लिए एक मॉडल ये बनाया गया है कि राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। इतना पावरफुल मॉडल है। और इसमें करना क्या है, लोगों को जो है जोड़ना है, राइट? जी। क्राइम फ्री भारत मिशन को जो है उनको समझना है। 21 लक्ष्य जो अभी हम आपको गिना रहे थे, 21 लक्ष्यों का ही हिस्सा थे वो, ठीक है ना? जी जी। तो उस वो